एक विधवा महिला जो दो व्यक्तियों को एक साथ बुलाती है और उनसे कहती है कि मेरे साथ संबंध बनाओ, यानी कि दो व्यक्तियों के साथ वो एक साथ संबंध बना रही थी। उसके दो प्रेमी जब ये सारी चीज़ें कर रहे थे तभी कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना हरियाणा प्रदेश के बलदेव की है। यहीं पर रहने वाली सुष्मिता कौर जिसकी उम्र 32 साल है और जिसकी शादी आज से 4 साल पहले प्रदीप से हुई है। प्रदीप से जब उसकी शादी हुई थी तो सुष्मिता कौर खुश नहीं थी। सुष्मिता कौर जब से उसकी शादी हुई थी प्रदीप के साथ वो उससे लड़ाई करती रहती थी, झगड़े करती रहती थी, यानी कि इनकी शादी में प्यार का कोई नाम था ही नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार नहीं करते थे जितना एक दूसरे से लड़ते थे, झगड़ते थे। आसपास के लोग, जो इनके परिवार के लोग हैं, ये भी इस बात को सोच कर हैरान थे कि ये लोग आखिरकार लड़ते क्यों रहते हैं। इधर प्रदीप जो अलग घर में रहता था अपनी पत्नी के साथ, पत्नी जो प्रदीप के साथ आए दिन लड़ाई झगड़े करती रहती थी। अब इधर प्रदीप जिससे शक होने लगता है अपनी पत्नी के ऊपर कि उसकी पत्नी शायद किसी और से बात कर रही है, उसकी पत्नी के अवैध संबंध चल रहे हैं कहीं और इसी बात को सोचते हुए वो हर दिन अपनी पत्नी से लड़ाई करता। हर दिन वो सुष्मिता से लड़ाई करता। सुष्मिता हर दिन कहती कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोचते हो। अब कैसे कैसे इनके 4 साल गुजर जाते हैं शादी के, इन्हें पता ही नहीं पड़ता है। एक दिन प्रदीप की तबीयत बहुत ख़राब होती है और इतनी ख़राब हुई थी कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। लेकिन जैसे उसे हॉस्पिटल लेकर गए ऐसे ही देखा जाता है कि प्रदीप इस दुनिया में रहता ही नहीं है, यानी कि वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। प्रदीप को हॉस्पिटल से लाया जाता है और लाने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन परिवार के लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि प्रदीप की जो मौत हुई है वो दर्द से हुई है। उसे बताया गया था कि हार्ट अटैक आया है, दिल का दौरा पड़ा है। वे कहते हैं कि सब कुछ करने वाली उसकी पत्नी है, यानी कि प्रदीप का जो बड़ा भाई जिसका नाम कमल है वो इस बात को नहीं मानता है। वो हमेशा अपनी जो उसकी भाभी है, यानी कि रिश्ते में लगने वाली बहू है, उसे ही दोषी ठहराता है और कहता है कि सुष्मिता की करा धरा है, सुष्मिता ने ही मेरे भाई के साथ ये सब कुछ किया है। अब सुष्मिता जो उस घर में अकेली रहती थी जिसके साथ कोई नहीं था, यानी कि प्रदीप इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था, कमल जो अपने परिवार के साथ रहता था। अब सुष्मिता जब उसका पति से छोड़कर चला जाता है तो उसका मन नहीं लगता है। तभी उसके ही गांव के रहने वाले दो व्यक्ति, उनसे एक एक करके वो प्रेम संबंध बना लेती है। यानी कि पहले तो उसका एक व्यक्ति से प्रेम संबंध चलता है, जिस व्यक्ति को अपने घर पर बुलाती है उस व्यक्ति से बहुत प्यार करने लगती है। वो व्यक्ति भी उससे बहुत प्यार करने लगता है, यानी कि एक दूसरे से इतना प्यार करने लगते हैं कि एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं। धीरे धीरे करके दूसरे व्यक्ति से बात करने लगती है, उससे भी प्यार का दिलासा देकर संबंध बनाने लगती है। यानी कि अब ये दोनों के साथ प्रेम संबंध चला रही थी, दोनों के साथ संबंध बना रही थी। और अब तो हद इतनी हो चुकी थी कि ये दोनों को एक साथ बुलाती और एक साथ बुलाने के बाद इनसे कहती कि मेरे साथ संबंध बनाओ। यानी कि यहाँ पर किसी को शायद किसी से प्यार नहीं था, ये सिर्फ एक चीज़ के पीछे थे, हवस के पीछे। अब इसी चीज़ की भनक कमल को लग जाती है। कमल को पता लग जाता है कि जो सुष्मिता है उसके भाई की पत्नी, उसके अवैध संबंध उनके ही गांव में रहने वाले दो युवक से चल रहे हैं। जो उन युवकों का उस घर में आना जाना लगा रहता है, वे युवक सुष्मिता से मिलने के लिए जाते हैं। जब कमल को ये बात पता चलती है तो कमल सोचने लगता है कि वो इतना कैसे गिर सकती है। शायद मेरे भाई के साथ उसने गलत किया है और मेरा भाई इसीलिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया है कि उसका जो चाल चलन था वो पहले से जानता था, वो पहले से उसके साथ लड़ाई करता था, झगड़े करता था। लेकिन जो सुष्मिता है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही होगी, शायद बाज नहीं आ रही होगी, और इसी के चलते मेरा भाई इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब कमल सोचने लगता है कि मुझे समझाना चाहिए सुष्मिता को। तभी वो सुष्मिता के पास जाता है और उससे जाकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे भाई के जाने के बाद तुम और लोगों से अवैध संबंध चला रही हो, और लोगों से बात कर रही हो। सुष्मिता कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, तुम भी शायद अपने भाई की तरह सट्या गए हो, तुम भी शायद अपने भाई की तरह मुझसे बात कर रहे हो। मेरा किसी से अवैध संबंध नहीं चल रहा है और मैं किसी से बात नहीं करती। लोगों का बात मिलाने का काम है और लोग तो मुझ पर अब उंगली उठाएंगे ही, क्योंकि मेरा पति अब इस दुनिया को छोड़ कर जा चुका है। लेकिन कमल को सब कुछ पता था। कमल जानता था कि उसकी जो भाई की पत्नी है सुष्मिता, उसके अवैध संबंध गांव के ही दो युवक से चल रहे हैं। लेकिन अब वो सोचने लगता है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं प्रूफ के साथ इसे पकड़ूंगा और प्रूफ के साथ इसे देखूंगा कि ये क्या काम कर रही है और इसकी वजह से मेरे भाई के साथ क्या हुआ है। कमल उस दिन तो उस घर से वापस आ जाता है, लेकिन अब दाड़ लगाए बैठा हुआ था कि कब ये दो युवक इसके घर में जाए और कब मैं इसे जाकर देखूं। अब इधर सुष्मिता भी सतर्क हो जाती है। सुष्मिता उन दो युवकों को एक साथ नहीं बुलाती है। सुष्मिता
जब कमल घर पर नहीं होता है या फिर कमल आसपास नहीं दिखाई देता है तब कहीं जाकर उन्हें फ़ोन करती थी और तब कहीं जाकर उन्हें अपने घर पर बुलाती थी। अब ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। कमल सोचने लगता है कि मेरा शक कभी भी गलत नहीं हो सकता है, गांव के बताए गए लोगों का शक भी कभी गलत नहीं हो सकता है। दो युवकों के साथ जो उसके भाई की पत्नी है सुस्मिता, उनका वैध संबंध चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन सुस्मिता अब उसे कुछ भी ऐसा क्लू नहीं देना चाहती थी जिससे कि कमल को लगे कि वो उनसे अवैध संबंध चला रही है, उनसे बात कर रही है, उनके साथ संबंध बना रही है। अब ऐसे ही समय गुजरता रहता है और जब समय अपनी रफ्तार से गुजरता रहता है तभी एक दिन ये दोनों को एक साथ बुलाती है और उस वक्त कमल और उधरे नहीं रहता है, लेकिन कमल तभी घर आता है। घर आने के बाद वो कुंडी लगी हुई देखता है अंदर से। अब वो कुंडी बजाता नहीं है, अब वो पड़ोसी का एक घर है उसके ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ने के बाद अपनी जो भाभी है यानी कि सुस्मिता है उसके घर के अंदर प्रवेश करता है और जब घर के अंदर जाता है तो देखता है कि सुस्मिता दो लड़कों के साथ होती है। जब दो युवक के साथ उसे देखता है तो वाकई में उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। वे दो युवक कपड़े पहनते हैं और भाग जाते हैं। इधर उसकी जो भाई की पत्नी है वो वहीं खड़ी रहती है और वो अपने जेठ कमल से माफ़ी मांगने लगती है। कमल से कहने लगती है, क्या तुम्हें भी मेरे साथ ये सब कुछ करना है? क्या तुम मेरी ज़िंदगी में बार बार क्यों आते हो? तुम्हें क्या चाह रहे हो मुझसे? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है। यानी कि कमल कहता है कि मेरे भाई को तुमने मारा है और तुम्हारी वजह से मेरा भाई दुनिया को छोड़कर जा चुका है। यानी कि तुम्हारे पर वो सही शक करता था, तुम पर वो सही आरोप लगाता था कि तुम चरित्रहीन हो, तुम किसी और से बात करती हो और मैंने आज तुम्हें अपनी आंखों से ही देख लिया। अब इधर वो जब ये सारी बातें सुनती है तो उसके पैरों में पड़ जाती है, उससे कहने लगती है मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी, मैं आज के बाद उन दो युवकों से कभी नहीं मिलूँगी। लेकिन इसी बीच कमल को बहुत गुस्सा आ रहा था। कमल सोच रहा था कि मैं उसे मार दूँ, लेकिन कमल सोचने लगता है कि अगर मैंने इसे अभी मार दिया तो जो गांव के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, वो मुझे देख लेंगे और देख लेंगे तो शायद मैं जेल चला जाऊंगा, फिर मेरे परिवार का क्या होगा। वो इस वक्त इस बात को सोच लेता है, लेकिन सुस्मिता भी उसके पैरों में पड़ी थी। सुस्मिता भी उससे माफ़ी मांग रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तो वो उसे माफ़ कर देता है। माफ़ करने के बाद कमल को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोचने लगता है कि कैसे न कैसे करके मैं सुस्मिता को इस दुनिया से हटाऊँगा ज़रूर। वो प्लान बनाने लगता है। इधर सुस्मिता जो उससे माफ़ी मांग लेती है, जो उससे कहती है कि मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी, मैं उन दो युवकों से कभी नहीं मिलूँगी। अब वो फिर से उन दो युवकों से मिलना स्टार्ट कर देती है, उन दो युवकों को अपने घर बुलाना स्टार्ट कर देती है। यानी कि उन दो युवकों से जो उसे प्यार मिल रहा था, जो उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही थी, वे इस हद तक ज़रूरतें पूरी हो रही थी कि वो उनसे अलग रह ही नहीं पाती है। यानी कि यहाँ पर एक को छोड़ो या दो दो को बुलाती थी, वो दो दो के साथ रहती थी, उन दो दो के साथ वक्त गुजारती थी, उन दो दो के साथ वो रहना चाहती थी। वे दो युवक भी उसके साथ आसानी से आ जाते थे और उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं होती एक दूसरे से, वे उस महिला के साथ एक साथ संबंध बनाते थे। अब ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। कमल जो सोच रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, इसने हमारी बेइज्जती करवा दी है, पूरे गांव के लोगों को पता है कि उसके अवैध संबंध तो युवक से चल रहे हैं, मेरा भाई जिसकी वजह से दुनिया छोड़कर चला जा गया है। अब वो जब सारी चीज़ें देखने लगता है तभी एक दिन जो उसकी भाई की पत्नी है सुस्मिता, उसे पैसों की ज़रूरत होती है। वो पैसों के लिए कमल के पास फ़ोन करती है और कमल से कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, प्लीज़ थोड़े से पैसे दे दो। कमल जो सोच लेता है कि शायद अब वो टाइम आ गया है जो मुझे करना चाहिए, वो कहता है कि ठीक है तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम खेतों पे आ जाओ। वो खेतों पर जाती है और खेतों पर जाने के बाद कमल सिंह खड़ा हुआ था और उससे कहता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। उससे पैसे मांगती है, तभी कमल सिंह उसे खेतों के बीच में टूट पड़ता है और खेतों के बीच में टूट पड़ने के बाद उससे कहता है कि क्या तुम्हें मेरा भाई काबिल नहीं था तुम्हारे? क्या तुम्हें मेरे भाई से वो सब कुछ नहीं मिल रहा था जो उन दो युवकों से मिल रहा है? और तुमने मेरे भाई को मार डाला, तुमने मेरे भाई की जान ले डाली। और उसका मुंह इस कदर पकड़ता है कि वो अपनी जान गंवा देती है। जब सुस्मिता इस दुनिया में नहीं रहती है तो वो सोचने लगता है कि मैं अब क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तभी वो पेट्रोल लेकर आता है, उसे जला देता है। यानी कि वो आधी तो जल जाती है लेकिन आधी नहीं रह जाती है। अब उसे एक बोरे में भरता है, बोरे में भरने के बाद एक गटर होता है, उस गटर में उसे डालकर वो उसे ऊपर से ढक देता है और सोचने लगता है कि अब किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। क्यों पता चलेगा किसी को कुछ? क्योंकि ना ही तो सुस्मिता के बारे में कोई पूछने वाला था, ना ही उनके बारे में कोई जानने वाला था, क्योंकि ससुराल के लोग ही ऐसा कर रहे हैं। ससुराल में रहने वाला कमल जो शायद सोचता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, धीरे धीरे ये बात दब जाएगी। लेकिन इधर जो सुस्मिता का भाई है वो पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ पर जाने के बाद अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है और कहता है कि साहब मेरी बहन ना जाने कहाँ लापता हो गई है और मेरी बहन आखिरी बार अपने जेठ से मिलने के लिए गई थी, वो उससे पैसे मांगने के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद से मेरी कोई बात नहीं हुई है।
ना जाने कहाँ पर गई है। मैं उनसे पूछने के लिए भी जाता हूँ लेकिन वे मना कर रही हैं और कह रहे हैं कि हमें नहीं पता तुम्हारी बहन कहाँ पर गई है, तुम्हारी बहन किसी के साथ भाग गई होगी। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले कमल को उठाते हैं, कमल से पूछताछ करते हैं और कमल से कहते हैं कि कहाँ पर है इसकी बहन और तुमने इसकी बहन के साथ क्या किया। कमल पर जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो कमल टूट जाता है और टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर वाकई में पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उस महिला की गलती बताए फिर कमल की गलती बताए। बताता है कि साहब सुस्मिता जो मेरे भाई के साथ शादी करके आई थी लेकिन उसे मेरे भाई पूरा नहीं पड़ रहा था, मेरे भाई से उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी, वो और कहीं अवैध संबंध बना रही थी और इसके चलते हमें ये भी नहीं पता है कि उसने ही मेरे भाई को मारा था, बाकी भी मेरे भाई के कोई दर्द हुआ था। और मेरे भाई के मरने के बाद मुझे पता लगता है कि वाकई में उसके 2 युवकों से संबंध बन रहे हैं और मैं खुद उसे अपनी आंखों से देखता हूँ। जब ये सारी चीज़ें देखता हूँ तो मेरे खून में आग लग जाती है। मैं सोच लेता हूँ किसी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे भाई को खा लिया और ये मेरे भाई को डस गई। तभी मौका आ जाता है, मुझसे पैसे मांगने के लिए आती हो और मैं इसे मार देता हूँ। वो बताता है कि उसने किस गटर में डाला। अब पुलिस वाले सुष्मिता कौर का जो शव होता है उसे पीएम के लिए भेजते हैं, इधर जो कमल है उसे जेल भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में और आप क्या कहना चाहेंगे कमल के बारे में? क्या कमल ने सही किया था या फिर सुष्मिता सही कर रही थी? क्या वाकई में जब उसका पति उसके साथ रह रहा था उसके अवैध संबंध किसी और से चल रहे थे? क्या जो उसके पति की जान गई वो दर्द की वजह से गई थी या फिर किसी और की वजह से गई थी? दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पर किसकी थी, कमल की थी या फिर सुष्मिता की थी? सुष्मिता ने सही करा अपने पति के मरने के बाद या फिर कमल ने सही किया सुष्मिता को मारकर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों हम जिसके साथ साथ फेरे लेकर आते हैं, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, वाकई में हमें उसे कभी धोखा नहीं देना चाहिए। हमें उसके प्रति ईमानदार रहना चाहिए, हमें उसके प्रति वो सब निभाना चाहिए जो एक पति पत्नी को निभाना चाहिए, यानी कि जो 7 वचनों में बंद कर आता है। दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।